हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl के रावा में Na+ कितने Cl- आयनों से घिरा होगा। ठीक ना, Na+ जो है ना कितने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी 8। कितने आयन से घिरा होता है, 8। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। तो दिया सलाई की ज्यामिति होती है ऑर्थोरोम्बिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि n गोलों वाले सीमित, ठीक ना, पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है। तो कितनी होती है, n होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यह चतुष्फलकीय पूछेगा तो 2n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है। तो जो शॉर्टकी दोष है ना उसके घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है, तो C6H6 एवं C6H5CH3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 0.1 m NH3PO4 विलयन की सामान्यता क्या है। ठीक ना, सामान्यता पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 0.3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी तनु घोल का अनुसंग गुणधर्म निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, अणुओं के घोल के अणुओं की संख्या पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका परासरणी दाब सबसे अधिक होगा। तो किसका होता है, CaCl3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 फैराड, ठीक ना, 1 फैराड की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर STP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तनुता बढ़ाने पर, ठीक ना, तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघट्य घोल का मोलर चालक किसी होना चाहिए। ठीक ना, कि तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्ट घोलक का मोलर चालक क्या होता है। तो मोलर चालक तो क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। यानी मोलर चालक तो बढ़ता है, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालक भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है। ठीक ना, तो इसका अवकरण विभव है तो ये प्लस में है। ऑक्सीकरण विभव यदि प्लस में तो अवकरण विभव क्या हो जाएगा, माइनस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि NaCl बराबर होता है। तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस। Na पर प्लस और Cl पर क्या होगा, माइनस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो इस द्वितीयक सेल कौन है, लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन नंबर बी। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए देखते रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है।
तो होता है क्या, सेकेंड इन्वर्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दुगना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्धायु भी दुगना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सही होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाफ टी समानुपाती A0। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अधिशोषण वह घटना है, ठीक ना, अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है? कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की तरह जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 18 का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है, ठीक ना, जो साम्य अवस्था पर, ठीक ना, जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। यानी उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देता है? घटा देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लायोफोबिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण होता है, तो अस्थायित्व का कारण क्या होता है? कणों का आवेशित होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, तो गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है? लायोफिलिक कोलाइड से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सल्फाइड आयस्कों का सांद्रण, ठीक ना, सल्फाइड आयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड आयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भी आए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक ना, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा किया जाता है? तो जटिल निर्माण विधि द्वारा किसका किया जाता है? Ag। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रक्षेप शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, तो प्रक्षेप शोधन विधि का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लोहे के निष्कर्षण में, ठीक ना, लोहे के निष्कर्षण में धातु मल प्राप्त होता है, ठीक है, धातु मल प्राप्त होता है, तो वह है, तो क्या है? CaSiO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होता है? होगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? तो कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? NO2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एगो और होता है NO2 और NO, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ से होती है? तो -3 से +5 तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? N2O5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है। फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है क्या? सांद्र नहीं, फॉर्मिक अम्ल सांद्र, यहाँ पर छूटा हुआ है कि फॉर्मिक अम्ल सांद्र H2SO4 से, ठीक ना, H2SO4 से फॉर्मिक अम्ल सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कर बनाता है,
तो क्या बनाता है, यस, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के जो अणु है ना वो होते हैं, तो कैसे होते हैं, अष्ट आणविक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सल्फर के अणु कैसे होते हैं, अष्ट आणविक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक ना, होता है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन हो जाएगा, ये यार 18 यानी 18 और 10 कितना हो जाएगा, 18 10 28, 28 से 29। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि लेंथेनाइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन एक्टेनाइड नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन एक्टेनाइड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्बिनियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय कौन है, Sc+3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्कैंडियम+3। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि Fe+2 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए यार 18, ठीक ना, 18 और 4s2, ठीक ना, 4s2, 18 2 20 और उसके बाद यानी 3D क्या हो जाएगा, 6। ठीक ना, 3D 6 हो जाएगा, तो 18 2 20 26। ऑप्शन नंबर, तो क्या पूछ रहा है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि K3FeCN6 में Fe के ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए पहले K है, K3 है, तो 3 से गुना Fe निकालना है, तो Fe के x मान लेते हैं, Cn पर माइनस होता है, तो -1 और गुने 6, तो क्या हो जाएगा, 3 + x + -6। ठीक है, तो 3x और -6 हो जाएगा, तो x, ठीक ना, x और ये कितना हो जाएगा, -3 और बराबर में 0, x यानी +3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सभी लिगेंड होते हैं, तो सभी लिगेंड होते हैं लेविस भस्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जटिल आयन NiCN4 पर पावर -2 की संरचना होती है, तो इसकी संरचना कैसी होती है, वर्ग तलीय यानी वर्ग समतलीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विटामिन B12, ठीक ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विटामिन B12 में रहता है, तो क्या रहता है, कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब देखते रहेगा। ठीक है। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, तो किसका हो जाएगा, CCl4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में कौन जेम डाइहेलाइड है, ठीक है, जेम डाइहेलाइड कौन है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH3CHBr2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में, ठीक ना, निम्नलिखित में किससे क्लोरोफॉर्म बनता है, तो क्लोरोफॉर्म किससे बनता है, एथेनॉल से बनता है। एथेनॉल है ऑप्शन में, एथेनॉल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे एथेनॉल।
एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल से बनता है, मेथेनॉल नहीं, एथेनॉल से बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है? तो एल्किल हैलाइड का उपयोग किसे बनाने में होता है? तो एल्केन के भी बनाने में होता है, एल्कीन के भी, एल्कोहल के भी, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है? तो सेकेंडरी एल्कोहल को कौन निरूपित करता है? CHOH, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अनाज अल्कोहल निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? अनाज अल्कोहल किसका सामान्य नाम होता है? तो इथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ग्रीनगार्ड, ठीक है, ग्रीनगार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन एल्केन बन सकता है? तो कौन एल्केन बन सकता है? CH3CH2OH, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अभिक्रिया, ये अभिक्रिया जो दिया हुआ है इसे क्या कहते हैं, ठीक ना। तो ये अभिक्रिया जो है ना, इसे कहते हैं रोजे मुंडा अभिक्रिया, ठीक ना। रोजे मुंड अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। रोजे मुंड अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? एक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता है? एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ईरोटोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? तो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? तो कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? तो RCOOR, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? डी, NaHCO3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है, ठीक ना। कौन सबसे सबल अम्ल है? तो ClC और COOH, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अवकारक है? ये कौन सबल अवकारक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोएसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से, ठीक ना, निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अपघृत किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? LiALH4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कौन सेकेंडरी अमीन है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सेकेंडरी अमीन है। तो सेकेंडरी अमीन कौन हो जाएगा? RNR, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये क्या है? सेकेंडरी अमीन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है कि मेथिल आइसोसाइनेट का अनुसूत्र होता है। तो क्या होता है इसका सूत्र?
हो जाएगा इसका सूत्र CH3NC। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में किसके जलांशन से प्राइमरी अमीन बनता है। तो किसके जलांशन से प्राइमरी अमीन बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रांशकरण है। तो अमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रांशकरण हो जाएगा sp3। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सुक्रोज के जलांशन से क्या प्राप्त होता है। तो सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, विटामिन सी। ठीक ना, एक विटामिन होता है। ठीक ना, तो विटामिन हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, विटामिन सी में। ठीक ना, विटामिन सी में, विटामिन सी में। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में कौन सेल के अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है। तो कौन अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा DNA। ऑप्शन नंबर बी, DNA। क्वेश्चन नंबर 63 है कि साबुन एक है। साबुन क्या है, तो साबुन एक होता है वसा अम्लों का लवण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक ना, वसा अम्लों के क्या हो जाएगा, लवण। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, नाइलॉन 6,6 नहीं है इसमें। तो प्राकृतिक रबर आउट हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्राकृतिक रबर। ठीक ना, बहुलक। ठीक ना, इसमें सहबहुलक का उदाहरण है। तो सहबहुलक क्या है, नाइलॉन 6,6। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 है संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। तो संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या होता है, नाइलॉन 6,6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है। तो एंटीपायरेटिक के रूप में किसका उपयोग होता है, पैरासीटामोल के। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है कि टाइफाइड, ठीक ना, टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। तो टाइफाइड के लिए होता है क्लोरोएनफेनिकोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह क्या है। तो कौन सी गैस निकली थी, CH3NCO। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि गैमेक्सिन है। तो गैमेक्सिन एक क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो गया, अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दें तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।